बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन और जिस तरह कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सी लैंग्वेज के ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो व्यूज, हमारे पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है और इसका यूज क्या है, जो हमारे पास इसका पर्पज ये है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो उसकी वजह से उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक का इजाफा हो जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। यानी कि आप जब भी किसी वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड जो वैल्यू होगी उसके अंदर एक का इजाफा हो जाएगा, यानी कि एक जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद जो नई वैल्यू आएगी वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है। और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, ये प्लस प्लस, ये दो दफा प्लस का साइन लगाता है, ये मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। इसका पर्पस क्या है? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। तो ये, और इसके अलावा इसका जो सिंबल है वो ये प्लस प्लस सिंबल है। और ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर क्या है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप जब सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे आपको यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर का लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें जस्ट सिंगल ऑपरेंड की जरूरत हो, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। तो ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये जो यूनरी ऑपरेटर है इसे जस्ट हम वेरिएबल के साथ ही यूज करते हैं, इसे हम जस्ट वेरिएबल के साथ ही यूज करते हैं। इसे किसी कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट, इसे हम कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट के साथ भी यूज नहीं कर सकते और किसी एक्सप्रेशन के साथ भी नहीं यूज कर सकते। तो ये हमारे पास है कुछ पॉइंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। यानी कि जब आप एक किसी भी वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक का इजाफा हो जाएगा और इसका सिंबल ये है। और ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है और इसे सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल के साथ ही यूज किया जाता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के साथ यूज नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं मीन के, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट या एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल के साथ तो यूज कर सकते हैं। जिस तरह के अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी डाटा टाइप ए रखी है, तो ये पे देखिए मैंने ए लिखा, अब मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। तो अब उसके ए के अंदर मैं पहले ए को यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया, डाटा टाइप इंट रखी और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 5। तो अब इसकी वैल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो कितना मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया ए के साथ, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा? 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो यानी कि अब ए की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो मैं ये वेरिएबल के साथ तो कर सकता हूँ लेकिन कांस्टेंट के साथ नहीं कर सकता। जिस तरह के मैं ऐसा भी नहीं हम लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते जिस तरह कि अगर मैं लिख दूं प्लस प्लस 10 तो 10 भी एक कांस्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं लिख सकते। या अगर कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करवाया होता तो कांस्टेंट के साथ भी हम ये ऑपरेटर नहीं लिख सकते। एक्सप्रेशन के साथ भी नहीं इसे यूज कर सकते। जिस तरह कि आपको पता है कोई एक्सप्रेशन होते हैं, मीन के अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं ए और बी, और ए और बी को हमने कोई ए को भी कोई ए और बी को जो है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए मैंने 5 असाइन कर दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ए प्लस बी दोनों की वैल्यू एक एक इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये एक हमारे पास क्या है? इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं हम कर सकते। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया जा सकता है, लेकिन किसी एक्सप्रेशन या फिर किसी कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ये जो इंक्रीमेंट वाली सिर्फ बात है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे ही अप्लाई होती है। अब जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे दो फॉर्म्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। वो टू फॉर्म इसकी कौन सी है? इसकी एक होती है पोस्ट फिक्स फॉर्म और एक होती है प्री फिक्स फॉर्म। तो अभी हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए,
तो अब मैं अगर इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ये मैंने यूज किया, यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज भी कर दिया, ए को ए डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू उसे मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, अब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी मैंने ऑपरेंड ए के लेफ्ट साइड पे यूज किया, तो जरूरी नहीं है कि इसे किसी भी ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे यूज किया जाए, ये किसी ऑपरेंड के राइट साइड पे भी यूज हो सकता है। मीन इसे मैं ऐसा भी लिख सकता था, मैंने अभी तो प्लस प्लस फिर मैंने ए लगाया था, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता था, ए और फिर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता। तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, यानी कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दो फॉर्म्स में, कि मीन मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं और या ऐसा भी लिख सकता हूं। तो यहां पे देखें, यहां पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आफ्टर द ऑपरेंड है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्स फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पोस्ट फिक्स फॉर्म बोलते हैं। ये इंक्रीमेंट की ऑपरेटर की कौन सी फॉर्म है, पोस्ट फिक्स फॉर्म। और यहां पे देखें मेरा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है बिफोर द वेरिएबल, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म बोलते हैं। ये दो फॉर्म्स होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, पोस्ट फिक्स फॉर्म एंड प्रीफिक्स फॉर्म। अच्छा, इसका अगर हम पोस्ट फिक्स यूज करें या प्रीफिक्स यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उससे क्या चेंज आएगा, तो इसका चेंज अभी देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने जिस तरह के हमारे पास एक प्रोग्राम, तो जिस तरह के अगर मैं एक प्रोग्राम हम लेते हैं, मैं सबसे पहले प्रीफिक्स को हम देख लेते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म देख लेते हैं इसकी। तो अब मैं प्रीफिक्स, मैंने एक प्रोग्राम है उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। अब चूंकि अभी प्रीफिक्स यूज करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने क्या किया कि ए के अंदर इंक्रीमेंट प्रीफिक्स में हम ऑपरेंड से पहले वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया, ऑपरेंड ए के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उस वेरिएबल, सॉरी हमने यहाँ पे ए को इनिशियलाइज नहीं किया, इससे पहले इनिशियलाइज भी करना होगा, तो हम यहाँ पे ए को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ए को इनिशियलाइज कर दिया 5 से। तो अब मैं यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ये मैंने लिखा स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने ऑपरेंड ए के लेफ्ट साइड पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो ये प्रीफिक्स फॉर्म में हुआ। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए, किसके अंदर इंक्रीमेंट किया जाए, ए की वैल्यू के अंदर। कितने का इंक्रीमेंट होगा, जस्ट एक नंबर का। क्या थे पहले ए की वैल्यू 5 थी, अब क्या हो जाएगी 6। तो जब हम इसे प्रीफिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा कि पहले ए की, अब मैं इसे असाइन भी कर रहा हूं ना, किसको असाइन कर रहा हूं, वेरिएबल बी को। तो अगर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर द वेरिएबल हो, तो अब क्या होगा कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू पहले चेंज होगी, और आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू देन ये वैल्यू असाइन होगी बी के अंदर। मीन कि अगर इस मेथड से अगर हम प्रीफिक्स में यूज करें, तो फिर अब बी को वैल्यू क्या असाइन होगी, बी को वैल्यू 6 असाइन होगी, बी को वैल्यू 5 नहीं असाइन होगी। मीन कि जब आप पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी बी की। लेकिन अगर मैं पोस्ट फिक्स यूज करता, तो पोस्ट फिक्स में क्या होना था, सेम प्रोग्राम में मैं लेट्स सपोज यहाँ पे भी वही हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 5। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम पोस्ट फिक्स यूज कर लेते हैं, अभी प्रीफिक्स यूज किया था ना उस फॉर्म में, तो ए प्लस प्लस, तो ये यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आफ्टर द वेरिएबल ए है, तो अब ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में है। अब क्या होगा, अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेकिन अब पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होगा, चूंकि यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है ये असाइन कर रहे हैं बी को भी, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को। अब यहाँ पे जो वैल्यू बी को असाइन होगी वो इंक्रीमेंट से पहले होगी, और उस वक्त ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मीन अभी जो बी की वैल्यू असाइन होगी वो 5 होगी, और ए की वैल्यू जो बी को असाइन होने के बाद फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो मीन जब बी को वैल्यू असाइन होगी वो 5 ही होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ए की इटसेल्फ वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, ए की वैल्यू भी 6 होगी थी और साथ में बी की वैल्यू भी 6 होगी थी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है, प्री फिक्स में क्या होता है कि हम वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है बिफोर द वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंक्रीमेंट बिफोर द वेरिएबल यूज किया, तो अब मैं इसको असाइन कर रहा हूँ बी को। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू में, एक का इंक्रीमेंट, फिर आफ्टर इंक्रीमेंट फिर ये ए की वैल्यू जो है बी को असाइन होगी। तो जब ए की वैल्यू के अंदर ए का इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो फिर बी को भी क्या मिलेगा 6, और ए के अंदर भी 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज किए, इसमें क्या हुआ कि अब मैंने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आफ्टर द वेरिएबल है, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है। अब मैं इसको असाइन कर रहा हूँ
एक हो, यानी कि ए की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ बी को, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। अब क्या होगा, जो बी को असाइन होगा वो ए की इंक्रीमेंट होने से पहले वाली वैल्यू असाइन होगी, मीन के ए की ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीमेंट होने के बाद वाली वैल्यू नहीं असाइन होगी। जिस तरह कि यहाँ पे हम ए का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ए की वैल्यू तो 6 हो जानी चाहिए, लेकिन अब 6 नहीं असाइन होगा, तो ये इंक्रीमेंट अभी बाद में होगा, ठीक है। तो पहले बी को ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, और जब उसके बाद असाइन होने के बाद ए की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो मीन बी को क्या असाइन होगा, 5 असाइन होगा, और इस स्टेटमेंट के पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म के दरमियान। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो जिस तरह कि आपको अभी हमने डिस्कस किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक का इजाफा हो जाता है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक का डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के अंदर एक की कमी हो जाएगी, यानी कि एक माइनस हो जाएगा। तो जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, ये किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को एक कम कर देते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और इसका जो सिंबल है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वो ये सिंबल है, ठीक है, दो आपको माइनस साइन लगाने होंगे। और ये जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी यूनरी ऑपरेटर है। इसे यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे यूज करने के लिए जस्ट हमें सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, और इससे इट कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स, इसे वेरिएबल के साथ यूज किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। और वही पॉइंट इसे जो है किसी कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन के साथ नहीं यूज किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट और कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, इसे किसी एक्सप्रेशन या कांस्टेंट के साथ यूज नहीं किया जा सकता। मीन के आप ऐसा तो लिख सकते हैं, जिस तरह कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है और साथ में उसे इनिशियलाइज भी कर दिया, तो मैं इसे वेरिएबल के साथ तो यूज कर सकता हूँ, मीन के डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया। लेकिन कांस्टेंट जिस तरह कि अगर मैं 10 के साथ, नहीं, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। किसी एक्सप्रेशन के साथ जिस तरह कि मैं लिखूं a प्लस बी और ये डिक्रीमेंट, नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ये एक्सप्रेशन था, तो मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन के अंदर एक डिक्रीमेंट करूँ, तो ये इसके साथ भी इनवैलिड है, ठीक है। तो यानी कि हम इसे किसी ना किसी वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जरा, ये जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको भी यूज करने के लिए दो फॉर्म्स है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स, वही जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के लिए दो फॉर्म्स थी, प्रीफिक्स फॉर्म्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज करने के लिए दो फॉर्म है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज करने के लिए दो फॉर्म है, एक हमारे पास है प्रीफिक्स फॉर्म और एक हमारे पास है पोस्ट फिक्स फॉर्म, ठीक है, पोस्ट फिक्स फॉर्म। ये दो फॉर्म हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के लिए। जिस तरह के प्रीफिक्स का मतलब, अगर मैं क्या, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, चूंकि हमने अभी पढ़ा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसे डिनोट करने के लिए हम डबल माइनस का साइन यूज करते हैं। तो जिस तरह के अगर लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हम इस तरफ जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल के अंदर जो है और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। तो अब मैं अगर चाहता हूँ इसके अंदर डिक्रीमेंट हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मैं माइनस जो उससे पहले लगाऊं, नहीं, मैं ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इस वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे भी यूज किया जा सकता है और राइट साइड पे भी यूज किया जा सकता है। जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है, और जब हम उस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के राइट साइड पे यूज कर रहे हैं, अपने ऑपरेंड के राइट साइड पे यूज कर रहे हैं, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है। इनमें क्या डिफरेंस अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स को यूज कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि हम उस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे यूज करते हैं। तो इस तरफ मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सेम वेरिएबल बी ले लिया, इसको हमने वैल्यू 5 असाइन कर दी, और अब यहाँ पे हम पोस्ट फिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो पोस्ट फिक्स में क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के राइट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया बी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ए की जो वैल्यू है वो किसको असाइन कर रहा हूँ, बी को, और इधर मैं किसको, बी की वैल्यू ए को असाइन कर रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमने यूज किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये प्रीफिक्स फॉर्म में है। अब क्या होगा
कि प्रीफिक्स फॉर्म में पहले हमारे पास जो ऑपरेटर है, तो पहले क्या होगा, पहले ए की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट होगा 1 का, और आफ्टर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन अ वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विल बी असाइन्ड टू द वेरिएबल बी। तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा प्रीफिक्स फॉर्म में कि पहले डिक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू के अंदर, और जो डिक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसे असाइन किया जाएगा वेरिएबल बी को। तो यानी कि अब बी वेरिएबल बी को क्या वैल्यू मिलेगी, 4 मिलेगी, और ए की भी क्या वैल्यू होगी, 4 ही होगी। लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म है, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हमने वेरिएबल बी के बाद में लगाया। तो अब क्या होगा कि पहले बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को, यानी कि डिक्रीमेंट होने से पहले एक्चुअल वैल्यू ए की बी की वैल्यू 5 थी ना, तो यानी कि डिक्रीमेंट होने के बाद तो 4 हो जानी थी, लेकिन ए को जो अब वैल्यू असाइन होगी वो डिक्रीमेंट होने से पहले ही असाइन हो जाएगी, और डिक्रीमेंट होने से पहले जो वैल्यू होगी वो तो 5 ही होगी। तो यानी कि अब जो ए को वैल्यू असाइन होगी वो 5 होगी, और ए को वैल्यू असाइन होने के बाद अब बी की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट होगा, चूंकि ये बाद में लगा हुआ है, तो अब बी की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इसके दरमियान डिफरेंस है, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म और प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर हमारा डिफरेंस है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मतलब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों को यूज किया है, अगर आपको हमारे कोई, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई नई चीज समझ आई आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सामने लगे बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पे कमेंट भी किया करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।